डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून से मैं सरिता पांकी आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग हो रहा है मेरा आज अपनी राजेश्वरी झालीमाली मैया के, ये हमारी कुल देवी है मेरी मायके से। और वैसे तो मेरा मायका मूलतः पौड़ी गढ़वाल से हैं हम, और अभी हाल निवास मायके वाले यहीं रहते हैं देहरादून में ही, और मेरा ससुराल भी देहरादून में है। तो हेलो दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून से मैं सरिता पांकी आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मुझे अपने मायके की साइड की देवी है हमारी राजेश्वरी मैया। तो आज माता का जो है वहाँ गांव में पूजा प्रारंभ होने जा रही है। तो मैं 2 दिन से इस बुक को देखे जा रही हूँ। तो हमारी मायके की देवी जो है तो उस पर ये स्मारिका छपी थी, मैं इस स्मारिका को देख रही थी। तो आज मैं इसी के संबंध में आज का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो हाल मेरा जो मायका है तो हाल में निवास यहीं करते हैं देहरादून में मायके वाले। तो हम हैं पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल के असवाल सुपट्टी के नैल गांव से। नैल गांव में 2 जातियां निवास करती हैं, एक चमोली और एक नैलवाल। नैलवाल और चमोली 2 जातियां तो विशेष हैं ही, लेकिन और एक मतलब 3-4 जातियां और भी हैं जो एक फैमिलीज़ रहती हैं अलग जातियों के, है ना। तो विशेषतः मतलब चमोली और नैलवाल लोगों का गांव है। तो हमारी देवी है राजेश्वरी चमोली लोगों की मेरे मायके से, और नैनवाल भाइयों की देवी है झालीमाली देवी। तो उसी के संबंध में मैं कहने जा रही थी कुछ, क्योंकि ये दोनों देवियां हैं जिन्होंने पूरे गांव को एकत्रित कर रखा है। मतलब क्योंकि कुछ साल पहले हम लोग मतलब बचपन में ही बाहर निकल गए थे, तो हम क्या कई लोग मतलब जानते ही नहीं थे कि मतलब गांव में क्या कहाँ कैसे कुछ भी नहीं, मतलब इवन हम सभी लोगों को भी ऐसा पहचानते नहीं थे। तो आज मैं जो है आज वहाँ पे 7 जून को पूजा प्रारंभ होने जा रही है, और हर साल होती है ये पूजा। तो उसी के संबंध में मैं आज कर रही थी कि कैसे हमारी 2012 में हमारे यहाँ पूजा प्रारंभ हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गढ़वाल में पलायन की मार इतनी बुरी कदर से पड़ी कि पलायन इतनी बुरी तरह से हुआ कि मतलब हमारा खुद अपना मायके का जो गांव था उसमें 80-85 यानी 80-85 फैमिलीज़ रहती थी। उनमें से मुश्किल से 10-12 फैमिलीज़ रह गई। उसमें से भी किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, किसी के बूढ़े लोग हैं, किसी के वही फैमिलीज़ रह गई हैं जो मतलब या तो गाँव में उनका जॉब था इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए, या फिर मतलब केवल माँ पापा जैसे 2 लोग। ऐसे देखा मैंने अधिकतर कि 10-12 फैमिलीज़ टोटल, मतलब जो 80-85 फैमिलीज़ का गांव था, तो उसमें इतने कम लोग रह गए। तो जो हमारे वरिष्ठ जो हमारे भाई बंद हो गए या चाचा ताऊ, सब ने मतलब मिलके ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि मतलब मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या किया मैं वो आपको डिटेल से बता नहीं सकती, क्योंकि इतना कुछ किया कि हम तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मतलब उन्होंने मिल के, मैंने इस सोच के एकदम भावुक से हो जाती। सॉरी। और इन्हीं भाई बंधों का और सभी लोगों के अथक प्रयास से मतलब हमारे गांव में रौनक वापस आई है। और हर साल गर्मियों में सभी भाई बहन सभी बेटियों को स्पेशल न्योता दिया जाता है कि मतलब वो आएँ और इसमें भाग लें। और हम सब लोग पूजा में जाते हैं, और मतलब इतना अच्छा लगता है। उस देवी माँ की कृपा ही है जिसने मतलब सभी भाई बहनों को ऐसी सद्बुद्धि दी कि उन्होंने हम सबको मतलब पूरे गांव को इकट्ठा किया। और माता रानी उन सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सुख शांति रखे। चलिए मैं दिखाती हूँ आगे। मैं इस स्मारिका के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से ही आपको दिखा रही हूँ। ये है हमारा गांव नैल, ठीक है।
और जैसा कि ये दिख रहा है रामनैल, पहले बहुत बड़ा मतलब पहले बहुत बड़ा गांव था, लेकिन अब जब से पूजा का हुआ है तब से लग रहा है कि हाँ मतलब ये वही गांव है। ये हमारा झालीमाली रायरेश्वरी का मंदिर। और ये यही हमारे गांव में एक दूसरा मंदिर है झालीमाली देवी का, खरका में। और इस बुक में मतलब इतना कुछ है देखने को, पढ़ने को, कि जब ये मंदिर प्रारंभ हुआ था तो हमारे मतलब गांव के सभी लोगों ने मतलब इतना दान किया कि मतलब वो सूची मैं आपको जितना दिखाऊं ना कम है। सभी भाई बंधुओं ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दानदाताओं की सूची तो उसमें कहते हैं लाखों की पूंजी जमा हो गई थी। मतलब ये इतने पेजेस है कि मतलब है ना, सभी फैमिलीज़ ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और बाद में तो मतलब उन्होंने वहाँ पे फिर पूजन के लिए पंडित मतलब एक व्यक्ति को रखा कि जो देखभाल कर सके और चारों तरफ उसके मतलब साफ़ सफाई का और पूजा वगैरह का ध्यान रख सके। लेकिन हर साल जब हम जाते हैं तो पहली बार जब इसके मंदिर की समिति बनाई गई तो उसमें हर किसी को मतलब किसी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इस तरह से मेंबर बनाया गया। तो पहली बार जब तो मतलब हर चीज़ का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, इसलिए हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। और कहते हैं 1950 तक तो यहाँ बलि प्रथा प्रचलित थी, बागी भैंसे या फिर बकरे वगैरह बलि प्रथा दी जाती थी। लेकिन ये जो है बाद में बंद हो गई। तो आई थिंक 75 के बाद ये बंद हो गया था। तो अब जो है नॉर्मल नारियल श्रीफल वाली पूजा होती है। और ये हमारे प्रमुख देव स्थल जो हैं उनके चित्र हैं। और ये पड़ोसी गांव है मंझकोट में स्थित हमारे नागराजा का मंदिर, और ये झालीमाली देवी का मंदिर और भैरव का मंदिर। और ये है हमारे नैल गांव का पानी। तो पानी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, कहते हैं नैल का पानी बहुत फेमस है। तो पानी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जिसमें मतलब विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, और ये जलधारा। और ये हमारा शिवालय है, ये है महादेव पानी खरका। देखिए ये अच्छा, ये पितृस्थली थी, ये नैल वालों की पितृस्थली। और ये देखिए जब हमारे यहाँ पहली बार मूर्ति स्थापना हुई तो इस तरह से मूर्ति का पहले जलाधिवास, फिर पुष्पाधिवास, फिर अन्न में रखी जाती मूर्ति अन्नाधिवास, फिर ये तो दरबार दिखाया हुआ है। और ये देखिए धनाधिवास, जिसमें धन में एक दिन धन में निवास किया जाता है लक्ष्मी को, उसको मूर्ति को। और ये है फलाधिवास, और ये है वस्त्राधिवास, वस्त्र। यानी पूरे सिस्टम से पंडित जी ने वीरेंद्र, मैं इनका नाम भूल रही हूँ, मैं आगे आपको नाम बताती हूँ। और इस तरह से हर 3 साल में डोली यात्रा होती है। तो तीनों गांव में मतलब डोली को घुमाया जाता है। और इस तरह से देवी माँ को जब मूर्ति स्थापना हुई थी ना, बाना दिए गए, फिर ये आरती, और इस तरह से दैनिक पूजा होती है रोज़ की। और ये हनुमान जी की पूजा हो रही है। ये हमारा पहली बार कलश जो रखा गया था। और ये है व्यासपीठ, ये हमारे व्यास जी पंडित जी। ये हमारा हवन कुंड, ये कलश स्थापना जब हो रही थी, और कन्या पूजन। और ये हमारी माताएं बहनें कथा जब सुन रही थी, क्योंकि हर साल जो है सतचंडी पाठ होता है, और माता की जो है पाठ सुनने के लिए पूरा गांव जो है वहाँ बैठा रहता है। और रात को
ये सारी चीज़ें होती हैं। रात को भजन कीर्तन होते हैं और थड़िया जो हम मतलब सारी बहनें और भाभियाँ सब लोग गए रहते हैं, चाची ताई सब इस तरह से। फिर हर दिन फिक्स होता है, आज थड़िया हो रहा तो कल दूसरा तरह का नृत्य हो रहा। बाकी भजन कीर्तन तो डेली चलता ही है और इस तरह से भोजन व्यवस्था भी रहती है। सभी भोजन कर रहे थे 9 दिन तक जो है, जितने दिन तक पूजा होती है ना, सब भोजन की व्यवस्था तीनों टाइम वहाँ रहती है। और हर साल इस तरह से मीटिंग होती है और उसमें तय किया जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। ये हमारे भाई बहनों के फुर्सत के पल। पहली बार जब हम गए थे ना, पहली बार ये शायद दूसरी बार हुआ था कि ये इसके लिए पूरी फैमिलीज़ का इस तरह से, सबकी फैमिलीज़ का इस तरह से फ़ोटो लिया गया था। पूरी फैमिली जितने मेंबर वहाँ मतलब मौजूद थे, सबकी फैमिलीज़ के इस तरह से फ़ोटोज़ लिए गए थे। और उसके बाद ये स्मारिका नामक एक बुक छापी गई थी। ये हमारी फैमिली, इसमें भी पूरे नहीं है हमारी फैमिली में, मतलब नहीं भी तो 8-9 लोग, इसमें 8-10 लोग गायब हैं। अब सभी उस समय मौजूद नहीं रहते ना, तो इसलिए पूरे गांव की सारी फैमिलीज़ को सबका फ़ोटो लिया गया था इस तरह से। चलिए, जय हो राय श्री झालीमाली मैया की जय। हर साल बैठक होती है जिसमें मतलब तय किया जाता है कि क्या करना क्या नहीं करना। और स्टार्टिंग में जब ये देखिए कितना मतलब बड़ा ताजुब होता है, मतलब जिस गांव में 10-12 लोग, उस गांव में इतनी धनराशि एकत्रित की गई, लाखों में 28,78,828। ओह माय गॉड। मतलब जिसको जो भी करना, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से ये सब किया है कि किसी को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ जानना चाहते हैं तो इस बुक को खोल कर देख सकते हैं। इतना खुला हिसाब मतलब मैंने पहली बार मतलब देखा। तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से सारे गांव को एकत्रित किया। और शायद अब माता रानी हमें इस बार भी मौका दे जाने का आशा लगी है, लेकिन देखते हैं मौका मिलता है, मतलब जा पाते हैं या नहीं। हम सभी लोग पूरे ग्रामवासी मतलब वहाँ ना ये जून में पूजा होने का बहुत इंतज़ार करते हैं। इस दिन का सभी को इंतज़ार रहता है। और कई तो बड़े किस्मत वाले जो आज पहले दिन से ही मौजूद रहते हैं और पूरे 9 के 9 दिन वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो जितना भी आ पाता, कोई 1 दिन कोई 2 दिन, मतलब जितनी भी मतलब अपनी भेंट लगा सके वहाँ माता के दरबार में हाज़िरी लगा सके, तो हम लोग भी जाते हैं। कभी 1 रात 2 रात 3 रात जिसको जितना समय मिल पाता है सब जाते हैं। तो चलिए, अब इसी आशा के साथ कि माता रानी को भेंट लगाने हम भी पहुंच सके हैं। माता रानी आशीष देना। जय माता दी।